अंतर की आंखें खोलो हमारा विषय है। टाइटल स्वयं बोलता है। समझदार आदमी को पता चल जाएगा कि जो माँ बोल रही है कुछ तो चुभने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है, जगाने वाला है। कल बात हुई थी भजन की। वैसे तो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। सत्संग क्या है 2 दिन से चर्चा चल रही हमारी। संत किसे कहते हैं? कल दृष्टांत दिया था, नहीं आए थे उन लोगों का गया। चिड़िया चुग गई खेत। हर बात को रिपीट करने का कोई उपाय नहीं है भक्तों मेरे पास। जिंदगी छोटी सी जिंदगानी नानी एनी नानी सी कहानी कहे मोटा ज्ञानी ध्यानी फानी तो थवानी। वर्ष सोनी जिंदगानी अर्धी ऊंघ मां जवानी। वर्ष सोनी जिंदगानी अर्धी ऊंघ मां जवानी। बाल ख्याल नीना दानी तो तोफानी मां खपवानी। बाल ख्याल नीना दानी तो तोफानी मां खपवानी। धीरे धीरे जवानी नी निशानी तो आववानी। मूछ ना दोरा फूटे धीरे धीरे जवानी नी निशानी तो आववानी। पण जवानी जवानी तो आखिर जवानी। जवानी जवानी तो आखिर जवानी। जिंदगी मेरे पास बहुत कम है और बहुत कुछ कहने के लिए आई हूँ। मेरा जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। मेरा जन्म ही लोगों को जगाने के लिए हुआ है। मेरा काम ही है बोलना। सिर्फ बोलना नहीं, बोलते तो सब है। मेरा काम ही है सत्संग करना। समझ बढ़ी तब से लेकर आज तक जिंदगी के महत्तम घंटे सत्संग को समर्पित हुई हूँ। थोड़ा बहुत शरीर के व्यापारों को बाद करते हुए, अनिवार्य दैहिक धर्मों को बाद करते हुए मैं गाती हूँ। आप गाएंगे। कल बहुत अच्छा गाया था। जीवन बीत गया, तोड़ी राग में है। जीवन बीत गया भजन बिने। जीवन बीत गया, जीवन बीत गया भजन बिने। थोड़ा कोशिश करो। जीवन बीत गया। मेरे साथ मत गाओ। जो सुनता है वह समझ सकता है। स्वर सुनने की बात है। मैं जिसके पास बैठकर, जिसके चरणों में बैठकर 7 साल तक मैंने संगीत सीखा है। मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी, माणिकलाल पड़िया मेरे गुरुजी जूनागढ़ में क्लासिकल के खां थे, मैं ये कहती हूँ। तो मेरे साथ जो लड़कियां थी तुरंत गाने लगते थे गुरुजी के साथ। मैं नहीं गाती थी। बोले बेटा गाओ। मुझे कभी उसने तू नहीं कहा, हमेशा आदर दिया। क्योंकि बचपन में संन्यास लिया और भगवे कपड़े में कॉलेज भी की, संगीत भी किया, पीएचडी भी की, सब कुछ किया। नृत्य भी सीखा, कथक डांस भी सीखा संन्यास के बाद। क्योंकि स्वतंत्रता थी, मौका था। सरस्वती मेरे पैसों से प्राप्त करना विद्या, ये संकल्प था मेरा। तो यूनिवर्सिटी के बाद तो घर छोड़ दिया था। छोड़ो, मेरी बात मुझे नहीं कहनी है। बात स्वर की है। कथा कीर्तन में आपको आदत हो गई है गाना शुरू हो जाना, ऐसे नहीं। स्वर ब्रह्म है। जैसे शब्द ब्रह्म है वैसे स्वर ब्रह्म है। ब्रह्म ऐसे पकड़ में नहीं आता है, यत्न करना पड़ता है। तो श्रवण ये आधार है। तो और लड़कियाँ गाती थी, मुझे बोले गाइए आप, बेटा गाओ। मैं कहा नहीं मैं नहीं गाऊंगी। बोले क्यों? मैंने कहा और एक बार। ऐसा करके बैठती थी, शर्त लगाती थी। सा द नी रे सा। जैसे ही यमन का शुरुआत हो, यमन सबसे पहले सिखाया था। नी रे ग नी रे सा, ये यमन। नी रे ग म प म ध प म ध नी ध म ध प रे म ग द नी रे सा। तो आज इतना आसानी से गा लेते, लेकिन तब ऐसे काका गाँव में काका कहती थी, काका गाओ। बोले सबसे ज़्यादा मेहनत तू कराती है। मैं कहती थी मुझे सही गाना है। गाओ सही गाओ, बोलो सही बोलो, देखो सही देखो, वरना मौन रहो।
हाँ, एक आबिदा जी ने बड़ा अच्छी चीज़ गाई है, घुंघरवा बाजे छुम छुम मालकाउंस की चीज़ है, बाद में जीवन बीत गया पर जाएंगे। ये मेरी स्टाइल है ना, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, जादूगर की टोकरी की तरह निकलता रहता है। कोई तैयारियां नहीं होती, प्रिपरेशन नहीं होता, इसके लिए प्रिपरेशन और प्रिपरेशन नहीं होता। शब्द बना लेती हूँ कभी कभी मैं, तो ऐसा ये मेरा स्वभाव है। अगर साधक सचेत नहीं रहा तो शंका होगी कि वो बात तो छूट गई, फिर आधा घंटे के बाद आपको याद आएगा कि हाँ वो बात आई। तो तर्क वितर्क मत करना, सुनना, श्रवण करना, धीरे धीरे बातें आती जाएगी। घुंघरवा बाजे छुम छुम, इसमें कहाँ है, झूठी बात पे बहरा बन जा, सच्ची बात को सुन। पूरी चीज़ बताने जाऊंगी तो 1 घंटा निकल जाएगा कोकिला बहन, 1 घंटा निकल जाएगा पूरी चीज़ बताने जाऊंगी तो, क्योंकि ये तो शब्द ब्रह्म है ना, ब्रह्म का अंत नहीं है। वैसे एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, मुझे मेरे विषय पर आना है, परंतु बड़े प्यारे शब्द है कि झूठी बात पे बहरा बन जा। आपके बारे में भी लोग बहुत गलत बातें करते होंगे, मेरे बारे में भी करते हैं, और दुनिया के किसी भी संत को या शैतान को दुनिया ने छोड़ा नहीं है, अपनी ओर से जोड़ते जाते हैं। परंतु आज का एक मंत्र, एक लेसन लेकर जाइए, कल आए ना आए, कल मिले न मिले, मन में अफसोस ना रह जाए कि झूठी बात पे बहरा बन जा, सच्ची बात को सुन, घुंघरवा बाजे छुम छुम छुम। ठीक है, जो बात लागू नहीं होती है बहरे बन जाओ, सच्ची बात को सुन। एनीवे, तो स्वर गाने की जल्दी मत करना, ठीक है, जल्दी नहीं, स्वर को पकड़ो। जीवन बीत गया भजन बिना, जीवन बीत गया, जीवन गया भजन बिना, जीवन, ये बात बहुत अच्छा, जीवन बीत गया भजन बिना, जीवन बीत गया, जीवन भजन बिना, जीवन बीत, माटी की माया में पड़कर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माटी की माय, आपके लिए हर चीज़ नई होगी यहाँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ, खुद गाती हूँ। माटी की माया में पड़कर, देह हवेली पर तू चढ़ कर, देह हवेली, शरीर रूपी हवेली, देह हवेली पर तू चढ़ कर, ब्रह्म से दूर गया भजन बिन, ब्रह्म से ब्रह्म से दूर गया भजन बिन, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया भजन बिन, हालात क्या है मनुष्य की, माटी की माया में पड़कर हर इंसान की ये स्थिति है, देह हवेली पर तो चढ़कर। वैसे तो माटी सत्य है, माटी असत होती
तो ये माटी बोलती है, चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है, सोती है, प्रेम करती है, बच्चे पैदा करती है, सत्ता चलाती है और भगवान को भी प्राप्त करती है। इस माटी में परमात्मा उतरते हैं। मैं माटी की निंदा नहीं कर रही हूँ, परंतु जो ब्रह्म का विस्मरण कर जाता है और केवल माटी की माया में पड़कर देह हवेली पर तू चढ़ कर ब्रह्म से दूर गया भजन बिन, ब्रह्म से जीवन बीत गया, जीवन बीत गया भजन बिन। तो जीवन बीत गया। जीवन बहुत छोटा है मेरे पास। शुरुआत कहाँ से हुई थी बात की भाइयों? समय कम है और देना बहुत कुछ है। बोलने के लिए, सत्संग के लिए, मनुष्य को जगाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आपके हाथों में से भी चौथा दिन है आज। बहुत जल्दी समय निकल गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी रेगुलर अभी भी हो जाना। अंतर की आंखें खोल। शीर्षक स्वयं बोलता है कि क्या कहना चाहता है संत, वक्ता क्या कहना चाहता है, हम किस जगह पर आएंगे, फ्रेग्रेंस क्या होगी, बात की क्वालिटी क्या होगी। स्वयं शीर्षक बोलता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु माताओं, अंतर की आंखें कब खुलती हैं? कब खुलती है? 2-4 रास्ते हैं, सभी रास्ते बता रही हूँ। आपकी पसंद का रास्ता अपना लेना। एक रास्ता तो है सत्संग, संत का समागम, तब आदमी जाग जाता है। फिर लुटेरा वाल्मीकि हो तो भी ठीक है, सौराष्ट्रनो खूंखार डाकू आपो झादरो होय तोय ठीक छे, आपा विहामण होय तोय ठीक छे, अने लोयणना संगमां आवनार लाखो होय तोय ठीक छे। भाइयों, माताओं, दीकराओं, तो सबसे पहला माध्यम तो है संत। संत आपको जगाता है। सत्संग के द्वारा अंतर की आंखें खुल सकती है। आप में से कुछ लोगों का अनुभव भी होगा। कुछ लोग कहते, माँ मैं तो जाने तो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी था, लेकिन फलाने बापू के संग में आया ना, मेरा जीवन बदल गया, कहते हैं लोग मुझे। तो ये सत्संग, संत का संग पहला मार्ग। दूसरा मार्ग है स्व अनुभव, आत्मानुभव। कोई संत नहीं, कोई गुरु नहीं, और अनेक गुरु बदलने के बाद भी संतोष नहीं। बुद्ध ने 24 गुरु किए। कितने? 24 गुरु। गुरु दत्तात्रेय ने खाली किया ऐसा नहीं। बुद्ध के बारे में मैंने सुना है 24 गुरु किए थे। कोई कहते हैं 32 गुरु किए थे। जितने भी किए हो, गिनती नहीं लगानी है। कैलकुलेशन के लोग मैं नहीं हूँ, एटलीस्ट, सॉरी। दूसरा है स्वानुभव, आत्मानुभव। अपदीपो भव। बुद्ध ने अनेक गुरु बदले। गुरुओं ने कह दिया, गुरुओं ने, कि अब आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप कहीं और जाइए। गुरु कितने प्रामाणिक रहे होंगे। सैल्यूट है ऐसे गुरुओं को, लाख लाख सलाम। कोकिला। और आज के गुरु धंधा लेकर बैठे, दुकान लगाकर बैठे हैं अपनी अपनी कंठी मालाओं की। गलत तो नहीं बोल रही हूं मैं भाइयों? सही लग रहा है ना? आज के गुरु कहाँ कहते,
हमको छोड़कर और जगह जाएंगे, हमारे मंदिर हमारे भगवान को छोड़कर जाएंगे तो नरक में जाएंगे, अन्य का आश्रय मत करना। क्या बात है, सब धोखा है। अरे सिया राम में सब जग जानी, तुलसी ने कोई शराब पीकर मानस नहीं लिखा था, जला दो तो मानस गलत लगता है तो फेंक दो दरिये में। सिया राम में सब जग जानी, एक्साइट हो जाती हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन स्वाभाविक है होना। ऐसे भयानक माहौल में अगर सही संत एक्साइट नहीं हुआ, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। कुछ शेर ऐसे कभी पुराने नहीं होते हैं, बार बार बोलने को, कुछ गीत नहीं हम गुनगुनाते रहते हैं, वैसे बार बार बोलने को जी चाहते हैं। एनीवे, तो भाइयों, वो गुरु कितने प्रामाणिक रहे होंगे, सोचिए तो सही, कि जिन गुरु ने कह दिया कि राजकुमार गौतम आपको देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं था, नहीं है, जितना था उतना दे दिया, अब आप और जगह जाइए। और राजकुमार गौतम बुद्ध की यात्रा की ओर चल रहे थे। प्रबुद्ध, एनलाइटनमेंट एक अवस्था है, द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, एक पूर्ण जागृति। मैंने 3 प्रकार की मैच्योरिटी कही थी, उन मैच्योरिटी में से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक मैच्योरिटी की ओर गौतम राजकुमार जा रहे थे। छोड़ते गए एक एक पड़ाव को, एक एक मकाम को, और अंत में बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठे थे तब भीतर से आवाज आई, अपदीपो भव, अपदीपो भव। आवाज आई बुद्ध के भीतर में से। कहते वृक्ष के नीचे से आई, वृक्ष के ऊपर से आई, लेकिन आई थी अंतर में से। बात इतनी ही है, आज भी बोधि वृक्ष पूजा जाता है। आप होकर आए ना बेटा? हाँ, आज भी पूजा जाता है वहाँ। भाइयों, अपदीपो भव का अर्थ है तू तारो दीवो था, तू तेरा दिया बन, तू तेरा प्रकाश बन। तो एक मार्ग है संत, किसी और से प्रकाश लेना। दूसरा मार्ग है स्वयं का दिया बनना, जलाना भीतर की आग से। लेकिन स्वानुभव में तकलीफ है, मार भी खानी पड़ती है, गलतियां भी होती है गलतियां, धोखा भी होता है, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण भी कभी कभी होता है। साले गलत जगह पर चले गए थे, 10 साल के बाद पता चला कि हम गलत जगह पर थे। होता है ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, खोजियों का कोई मार्ग, किसी खोजी का मार्ग ऐसा होता है कि भले मार खाकर सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे अनुभव के साथ। ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग है शास्त्र, शास्त्र जो संतों के वचन है। संतों ने लिखा तो हम कभी रामायण से सीखते हैं, कभी भागवत से सीखते हैं, कभी शिव पुराण से सीखते हैं, कभी देवी भागवत से सीखते हैं, कभी आचार्य वल्लभ के षोडश ग्रंथ। मुझे कभी बोलना है वैष्णवों के लिए, षोडश ग्रंथ वल्लभाचार्य महाराज ने लिखे हैं, 16 ग्रंथ, अद्भुत है। वह सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वल्लभाचार्य ये कहना चाहते थे। तो कोई अष्टादश रत्न किसके थे? आद्य शंकराचार्य महाराज के। तो कोई अष्टादश रत्नों को भज गोविंदम, जिनमें से एक है भज गोविंदम मूढ़मते। तो ऐसे आचार्यों की, संतों की, गुरुओं की वाणी को लेकर, शास्त्रों को लेकर कोई ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन सत्संग गति संस्रुति कर अंता, सत्संग की तारीफ बहुत हुई, सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की सबने। दुनिया में कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई संत, कोई ज्ञानी, शैलेश्वर ध्यान से सुनना, आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि सत्संग का जिसने विरोध किया हो। जैसे ध्यान का विरोध नहीं किया जा सकता,
विश्व का कोई धर्म ध्यान के विरोध में नहीं है, ध्यान के पक्ष में है। सूफी संप्रदाय हो तो भी ठीक है, इस्लाम में से लेकर इस्लाम हो तो भी ठीक है, स्वामीनारायण संप्रदाय हो तो भी ठीक है, वैष्णव हो तो भी ठीक है, राम का उपासक हो, शैव हो या शाक्त हो, शक्ति का उपासक कोई भी हो, जैसे ध्यान का विरोध किसी भी धर्म संप्रदाय ने नहीं किया, वैसे ही आज तक दुनिया में कोई धर्म या संप्रदाय ऐसा पैदा नहीं हुआ कि सत्संग का विरोध किया हो। सब सत्संग के पक्ष में है। फिर सोक्रेटिस, एथेंस की गलियों में आप जैसे नौजवानों को बिठाकर रास्ते पर डायलॉग डिलीवरी से, वो सोक्रेटिस की पद्धति थी, डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग का अर्थ है संवाद। हीरो बोलता है स्टेज पर डायलॉग, शाहरुख खान, ये नहीं समझना। डायलॉग का अर्थ है संवाद, संवाद का अर्थ है सम्यक चर्चा, सम्यक वाद। विवाद अलग है, संवाद अलग है, अनुवाद अलग है। छोड़ो, पांडित्य में नहीं जाना है, भारी हो जाएगा थोड़ा। विषय की ओर जाते हैं भाइयों। तो डायलॉग डिलीवरी माध्यम था सोक्रेटिस का। छोटा सा काला सा बटका सा आदमी था, कोई खास पर्सनालिटी नहीं थी, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं था, कोई कंठी माला त्रिपुंड विपुंड कुछ लगाना नहीं, सीधा साधा, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व था उसका कि वो जैसे ही बाज़ार में आता था, दो चार नौजवान आपके जैसे उसे घेर लेते थे, प्रश्न करते थे, और सोक्रेटिस के जवाब इतने सटीक थे कि वो लोग उन लोगों को लगता था आज तक ये किसी ने नहीं कहा जिसकी ज़रूरत थी। परिणाम भले जो कुछ भी आया, जहर पिला दिया गया सोक्रेटिस को। सत्य बोलने के लिए समाज को जगाने का फायदा क्या? जहर। मुझे भी पता है, मैं तो कहती हूँ दुनिया अच्छी है, आज तक मुझे नहीं पिलाया। मीरा के वक्त और सोक्रेटिस के वक्त जो दुनिया थी उससे तो दुनिया बहुत अच्छी हो गई हीरू भाई, कि आज तक जहर तो नहीं पिलाया कम से कम। मंसूर की कत्ल कर दी, और मैंने कहीं लिखा है, याद आ गया एक शेर। सत्संग की बात कर रहे हैं, ये सब सत्संग ही है, महाप्रवाह है। मिले मंसूर तो कहना कि पहचाना तो पहचाना, मैं आपको भी कहती हूँ। ब्रह्मज्ञान अगर आपको हो जाए तो उसका ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे आपकी अवस्था को। आपको ढोंगी कहेंगे या पागल कहेंगे, या कहेंगे अरे साला नालायक है, हम जिंदगी भर देखते आए उसके धंधे और कहते हैं मुझे ज्ञान हो गया। नहीं बोलना और लिखने की चिंता नहीं करना। मेरा क्या फना का फन, कितना लिखेंगे, बहुत सारा, सब साहित्य है छपा हुआ, सब साहित्य मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी लिख लेना, बहुत अच्छा लगे तो। कल करे सो आज कर, वहाँ कबीर का अनुसरण करेंगे। तो भाइयों माताओं, मिले मंसूर तो कहना, मैंने लिखा है मेरा अनुभव, कि मिले मंसूर तो कहना कि पहचाना तो पहचाना। पहचान लिया तो पहचान लिया, पता चल गया तो चल गया। प्रत्यभिज्ञा एक शब्द है संस्कृत में, गुजराती એનું થાય છે ઓળખાણ, એની સાથેની સાચી ઓળખાણ, रियल एक्सपीरियंस, सेल्फ रियलाइजेशन। तो मिले मंसूर तो कहना, आपको कहीं मिल जाए तो मेरा नाम देकर मैंने कहा है कि कहना, मिले मंसूर तो कहना कि पहचाना तो पहचाना। तजुर्बा अनल हक का, अनल हक का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। अनल हक बोलने लगा था, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, खुदा मुझसे जुदा नहीं है। और मुस्लिमों ने कहा कि ये तो नापाक मुसलमान है, अल्लाह तो एक ही है और आदमी अल्लाह बन सकता नहीं है। मुल्लाओं को लगा कि सब कहने लगेंगे कि मैं अल्लाह हूँ तो हमारी खिचड़ी कैसे पकेगी, समझ में आया। इसलिए सब ने मिलकर विरोध कर दिया मंसूर का कि तू अल्लाह नहीं बन सकता, और बेरहमी से मंसूर का कत्ल कर दिया। मंसूर की बात अभी नहीं करनी है, कभी मौका मिलेगा तो कहूँगी। अभी तो मुझे भाइयों सत्संग की बात करनी है, परंतु याद रखना ये कि अनुभव हो जाए ना तो मौन हो जाना, कहना नहीं कि मुझे परमात्मा का अनुभव है, दुनिया जीने नहीं देगी।
मिले मंसूर तो कहना कि पहचाना तो पहचाना, तजुर्बा अनल हक का क्या बयां करना ज़रूरी था। तजुर्बा अनल हक का क्या बयां करना ज़रूरी था। मुंगोरियो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो देखे सो बोलत नाही, जो बोले सो देखत नाही। देवी भागवत मैंने चौपाइयों में लिखा है। आप कहेंगे माँ कल तो भागवत का कह रही थी, आज कहती हूँ भागवत तो लिखा है 18,000 श्लोकों का संक्षिप्तकरण करके, दोहा चौपाई छंदों में। देवी भागवत भी वेद व्यास का 18,000 श्लोकों में, और देवी भागवत को मैंने संक्षेप किया है, संक्षिप्त में ब्रीफिंग 1,000 चौपाई दोहा छंदों में। और इसमें एक बड़ी प्यारी कथा आती है। एक ऋषि बोलते हैं, अभी कथा नहीं करनी है, लेकिन वह ऋषि कहते हैं, यहाँ जो संदर्भ मिलता है इतना ही कहूँगी, बाकी तो ज़िंदगी भर कम पड़ जाएगी यहाँ आपको सुनने के लिए, मुझे बोलने के लिए, कि जो बोले सो देखत नाही, जो बोले सो देखत नाही, जो देखे सो बोलत नाही। अनुभव हो गया, फिर वो मौन में चला जाता है। मंसूर गलत नहीं था, उसको ये हुआ कि मैं जागा हूँ तो चलो दुनिया को भी जगाऊँ, थोड़े और लोगों को भी पता चल जाए कि खुदा कहीं अंतरिक्ष में नहीं है, राम कहीं आसमान में नहीं है, गोलोक में कृष्ण नहीं बैठा है, विष्णु वैकुंठ में नहीं बैठा है। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, भक्तों के हृदय में भगवान तो है, मैं बता दूं ऐसा, लेकिन लोगों ने मार दिया, तो तजुर्बा अनल हक का क्या बयां करना ज़रूरी था। नहीं बोले होते तो भी चलता। मैं आपसे कहती हूँ भाइयों माताओं, यहाँ भी हो सकता है अनुभव हो। सत्संग के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ध्यान से भी होता है, भक्ति से भी होता है, कर्म से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, अनेक मार्ग है। परंतु सत्संग सुनते सुनते आप रूपांतरित हो जाओ ना, आपके रसायन बदल जाए ना, तो घर जाकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आपका भाव चाहिए। अरे आप नफ़रत करो तो भी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन मुझे इतना ही चाहिए कि आपकी अंतर की आंखें खोल। भूपाली राग है, चलो रिपीट हो जाए टाइटल। तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल, तू अंतर की आंखें, मनवा मन की। थोड़ा स्वर में स्थिर होकर, तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल, तू अंतर की। एक पल भी ना दूर है तुझसे, एक पल। बहुत अच्छा। एक पल भी ना दूर है तुझसे, नाता जन्म जन्म का उससे, किसको खोजते किसको ढूंढते, किसको खोजते किसको ढूंढते, किसको खोजते किसको ढूंढते, किसको खोजते किसको ढूंढते। सोच समझ कर बोल मनवा, सोच समझ कर, मनवा मन की आंखें ले, तू
अंतर की आंखें खोल मनवा, तू अंतर की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल। मेरा एक ही प्रयास है कि माध्यम चाहे रामायण हो, भागवत हो, मंसूर की कथा हो, नामदेव की कथा हो, मीरा की हो या भक्त नरसैया की हो, परंतु अंतर की आंखें खोल। मनुष्य जग जाना चाहिए। मैंने कहा भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। भाव प्रेम कुछ भी न मिले तो भले नफरत करो, गुस्सा करो मुझ पर, छोड़ दो मुझको, लेकिन आप जाग जाओ। तू अंतर की आंखें खोल मनवा, बहुत अच्छा। ले तू अंतर की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल, तू अंतर की आंखें खोल। मन की आंखें खोल। बस आप जाग गए जिस दिन, उस दिन मेरा काम पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? आप कहेंगे पूरा समाज को जगाना है। ना ना, आध्यात्मिक क्रांति कभी भी भीड़ में संभव नहीं है। इट इज़ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअली पॉसिबल। व्यक्तिगत रूप से ही होती है। एक साथ 1000 मीरा कहीं देखी, एक साथ 50 सोक्रेटिस कहीं देखे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से होती है। और एक जाग गया तो बस वह मेरा काम शुरू कर देगा। फिर मुझे पेंशन नहीं चाहिए। क्या VRS बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? VRS बोलते हैं ना। मेरा विषय ही नहीं है। मैंने नौकरी कभी की नहीं है, एक की नौकरी की, और आज तक जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक बेटा करते रहेंगे। शरीर तो है, थकता भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंधेरा काफ़ी है, दिया छोटा सा है। कभी होता है, लेकिन मैंने लिखा है कि मैं तो दिया हूँ, फ़कत रोशन करूँगा राह को। मेरा कोई दावा नहीं है कि दुनिया को बदल दूंगी। मैं तो दिया हूँ, फ़कत रोशन करूँगा राह को। पानी है मंजिल अगर, पानी है मंजिल अगर, तो चलना पड़ेगा आपको। पानी है मंजिल अगर, तो चलना पड़ेगा आपको। बैटरी कितनी भी तेज़ हो, पावरफुल हो, लेकिन आप चलेंगे नहीं तो बेचारी बैटरी क्या करेगी? समझ में आता है? संत कितना भी तेज़ हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, सद्गुरु पावरफुल हो, उसके दिल में आग हो, कितना भी पुरुषार्थ करता हो, बैटरी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन आप जो चलने के लिए तैयार नहीं है, आप जो ध्येय बदल देंगे। आप यहाँ देखने के लिए आए हैं, कितने लोग हैं, क्या चलता है, कौन है माता जी, कैसी है, बहुत नाम है, या पहली बार सुना है नाम, देखे तो सही, चल संडे है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे हेल्पलेस मत कर देना। कुछ लोग गंगा के तट पर जाकर भी अपावन रहते हैं और प्यासे रहते हैं। ऐसा मत करना भाइयों, ऐसा मत करना, मत करना। और मैं रहूं या न रहूं, सत्संग की गंगा कभी सूखी नहीं, कभी सूखेगी नहीं। वह गंगोत्री तो हिमालय में से चली आ रही है। मैं जाऊंगी तो अनेक क्रांतिकारी संत मेरे बाद आ रहे हैं, मेरे पीछे अनेक आ चुके हैं। मैं तो मध्य का एक पड़ाव हूँ। एनीवे, अंतर की आंखें खोलने के 3 रास्ते। सत्संग, कम टू द पॉइंट, बात कहाँ चल रही थी हमारी? सत्संग, स्व अनुभव और सतशास्त्र। लेकिन संत को
श्रेष्ठ कहा, संत समागम को श्रेष्ठ कहा। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनो, सुनी होगी चौपाई। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। संत कब मिलता है पता है आपको? सतशास्त्र ऐसा कहता है कि पुण्य के पुंज के बिना, पुंज यानी ढगलो, ढगला बंद पुण्य, पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति का अर्थ क्या? संसार। संस्कृति का अर्थ है संसार। तो संसार का अर्थ क्या है? जो हाथ से निकल जाता है वह है संसार। संसार एटले दुनिया, संसार एटले बैरी छोकरा, हजार हजार व्याख्याओ ओછી पड़ी जशे। एक ज वाक्य में कहूँ छूँ, जो हाथ से निकल जाता है, जिसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, उसका नाम है संसार। और निकलता है फिर आदमी पकड़ता है, निकलता है फिर पकड़ता है। हुआ है कि नहीं? बूढ़े लोगों को पूछ रही हूँ। निकलता है फिर नया रच लेता है और निकलता जाता है, निकलता जाता है। तो उसके अंत के लिए क्या? संसार है कहाँ? संसार बीबी में नहीं है, संसार बच्चों में नहीं है, संसार मोटर गाड़ी बंगलों में नहीं है। संसार मनुष्य की आसक्ति में है। कहाँ है? आसक्ति में है। जहाँ अटैचमेंट है आपका ज़्यादा, जहाँ वासनाएं पड़ी है, वहाँ संसार है। तो संसार का अंत अर्थात आसक्तियों का अंत कब आता है? सत संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग की जो गति है वहाँ संसार का अंत आ जाता है और मोक्ष का आरंभ है, मुक्ति का आरंभ। और नौजवान भाइयों, कुछ लोग आज इत्तेफाक से आ गए पुण्य पुंज, कुछ पुण्यों का उदय हुआ है, कुछ लोग आ गए हैं, तो कुछ प्रसाद लेकर जाओ। ज्ञानी पुरुषों ने कहा, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन प्रमाण चाहती है दुनिया, प्रमाण चाहती है। तो मेरे आगे भी बहुत लोगों ने कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। आपको कोई संत मिले, संत का समागम मिले, तो समझना कि आपके पुण्यों का कहीं उदय हुआ। कोई पुण्य का आज उदय हो गया आपका, कि आप यहाँ पहुँच गए। समझ में आया? पहुँच गया जाता है आदमी, इरादा किया था नहीं जाना है, पिक्चर में जाने का प्लान था, एंड में बदल गया, नहीं नहीं आज तो जाना है। हरेश्वरी देवी का बैनर लगा है, बहुत दिनों से पढ़ते हैं, पेपर में पढ़े, आज तो जाना है। अचानक आइडिया बदल गया। सत संगति संस्कृति कर अंता। पहले तो पुण्यों की पुंज यानी ढगलो, असंख्य પુણ્યોનો ઉદય થયો, ત્યારે તમે અહીંયા આવ્યા અને આવ્યા પછી તમારું ચિત્ત લાગે તો સમજજો કે સંસારનો અંત, આસક્તિનો અંત નિકટ છે અને મોક્ષનું દ્વાર ખુલી રહ્યું છે. This very moment is the very door of salvation. मुक्ति का द्वार है ये, मोक्ष का द्वार. और बेटा मोक्ष कोई मरने के बाद प्राप्त करने की चीज़ नहीं है. कोई नो दादो केवा नहीं आयो को नरक में छू के. वेरी गुड. आयो भागवत कर्यु, कथाकार ने बुलावा कि 2 करोड़ खर्चा फलाना है, तो दुनिया को दिखाया तूने कि 2 करोड़ खर्चा किए. बाप जिंदा था तब कभी संभाला नहीं. और पीछे से बैनर लगा कर कहता है यजमान फलाना ढिकड़ा पूछड़ा भाड़ में गयो. गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं. बाद में तूने 2 करोड़ खर्चा किया. अरे 2 करोड़ क्या, 2 लाख बैंक में रख दिए होते ना, तो उसके ब्याज में से बाप की दवाई का खर्चा आसानी से निकल जाता, आसानी से. लेकिन नहीं किया. एनीवे,
छोड़ो, कम टू द पॉइंट। लोगों की बात छोड़ो, हमको क्या करना है, हमारी बात करो। दोस्तों, माताओं, दूसरी बात, ये विवेक जो मैं बता रही हूँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन माँ हो नहीं सकता है। पता नहीं डीडी की मॉम के सामने क्यों बोल जाता हूँ। अरे सांभर, क्यों बोल जाता है, समझ नहीं होता है ना ऐसा। मॉम के सामने, डैड के सामने क्यों बोल जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। माँ, मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोल जाता है। सत्संग का अभाव है। बिनु सत्संग, आती है चौपाई। बिनु सत्संग, कथा सांभળી सांभળી ફૂટ્યા કાન, હવે ગાવ રામાયણ। હા જો, આમ ગોખી ગયા છે પોપટની જેમ આપણે, પણ જિંદગીમાં તો કે જય સિયારામ। बिनु सत्संग विवेकन होई, विवेकन राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सुलभन सोई। ये विवेक, विजडम, विजन, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? बिनु सत्संग, बराबर गाओ, हवे रामायण गाओ। विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना ये विवेक, ये दृष्टि, ये समझ प्राप्त नहीं होती है। और हम नहीं करने जैसा सब कुछ करते और सत्संग चूक जाते हैं। और उस चूकने की वजह केवल आप नहीं है, हमारे साधु संत, तथाकथित साधु संत और महात्मा है। क्योंकि हमारे नौजवान लोग कोई चिंगारी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर आते हैं तो बात चंदा की, फंड की, कुछ और ही। रिसिप्ट फटवाओ, 5,000 देंगे उसका, ये सम्मान करेंगे हीरा बेन, क्या कोकिला बेन, हाँ 10,000 देंगे उसका, ऐसा होता है ना हीरू भाई, ऐसा सम्मान करेंगे, 1 लाख देंगे उसका, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिनका करेंगे। अरे भाड़ मजा, होता है ना ऐसा। वहाँ कुछ और देखते हैं आप लोग, फिर नफरत होने लगती है कि मैंने तो जाना ही बंद कर दिया। ऐसा मन में होता है कि पैसों की पूजा हो रही है, केवल पैसों की पूजा हो रही है, जाना बंद कर दिया। सेठों का ही सम्मान है, सीधे साधे लोगों का तो कोई भाव नहीं पूछता है। बोले नहीं जाना है, पैसा बिन मात पुत को कपुत का है। कवि ने कहा है कि पैसा बिन मात पुत को कपुत कहे, पैसा बिन बाप कहे बेटा दुखदाई है। अरे पैसा बिन मात पुत को कपुत कहे, पैसा बिन बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिन भाई बहन छवि सम जान ले। अरे पैसा बिन बहन कहे किसका तुम भाई है, पैसा बिन छोरू सगा छोड़ कर जात है, पैसा बिन छोरू सगा छोड़ कर जाते हैं, पैसा बिन पड़ोसी कहे बड़ा तुम गंवार है। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, आज के जमाने में पैसों की बड़ाई है। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, आज के ज़माने में पैसों की बड़ाई है। जहाँ धर्म और धर्म गुरुओं का मूल्य केवल धनाढ्य शिष्यों की भीड़ से होता हो, ऐसे देश में कभी भी सच्चा धर्म पनपता नहीं है, नहीं पनपता है। मर जाएगी हरेश्वरी फिर भी नहीं पनपेगा। बोल बोल कर अटैक आ जाएगा ना शैलेश्वर, नहीं पनपेगा। लेकिन मुझे पता है बबूल होते हैं ना भाइयों, समझने की कोशिश करना। बबूल अपने आप उग निकलते हैं। और आम के पेड़ आज तो हाइब्रिड आम हो गए, लेकिन आम पहले के ज़माने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कहते थे कि 20 साल लगते हैं। कितने? 20 साल। मुझे भरोसा है कि आज मैं जो आम का पेड़ बो रही हूँ, आज नहीं तो कल कोई ना कोई जागेगा। आज ही आज मुझे फल मिल जाए, वाह वाह हो जाए, ना ना, माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते।
फल की कोई आकांक्षा नहीं जिज्ञेश, कर्म कर। मैंने कहा था ना पहले दिन, 5:40 को दरवाज़ा बंद हो जाएगा। एक आदमी बैठेगा साधक आकर तो भी मैं बोलूँगी, 50 बैठेगा तो भी बोलूँगी। कर्म करना है। मेरा हर साधक जब, हर श्रोता जब ऐसी प्रतिज्ञा करेगा ना, तब धर्म क्रांति होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन समय लगेगा। आम का वृक्ष है, आम का, तैयार गद्दी पर नहीं बैठे हैं। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा। अपनी पगडंडियाँ अपनी केड़ी पोतानो रास्तो पोते बनाओ। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा, खुद पार किया। उस पार जुझा कर देखा तो ना पैर रहे ना पगडंडी। उस पार जुझा कर देखा तो ना पैर रहे ना पगडंडी। वापस भी चले तो कहाँ चले? अब तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। एक बार जो आ गए आप इस सत्संग के मार्ग पर, फिर आप चाहने पर भी नहीं लौट पाएंगे। अंदर चलता रहेगा सत्संग। घर में समझदार लोग नहीं होंगे ना, तो आप छिप छिप कर पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। वापस भी चले तो कहाँ चले? क्षमा, वापस भी चले तो कहाँ चले? देखो दुनिया सुख दुख में जले, देखो दुनिया सुख दुख में जले। अब तो है फैसला, होंगे फिदा, ना पैर रहे ना पगडंडी। अब तो है फैसला, होंगे फिदा, ना पैर रहे ना पगडंडी। ये मार्ग है हमारा, चाहो तो हमारे साथ चलो। अगर चाहते हो तो चलो। कठिन लग रहा है तो और बहुत रास्ते हैं, वहाँ भी आप चल सकते हो। यहाँ कोई कंठी बांधना, मंत्र फूकना, आपको मोड़ने का कोई धंधा यहाँ नहीं है। जगाने की बात है। यह कठिन लग रहा है कि ये तो गड़बड़ है गुरु मैया, तो ये सर्दी में गुदड़ी खींच रही है, ठंडी लग रही है, हमको तो अभी सोना है, तो सो जाओ, कोई और मिल जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। लेकिन समझना, कोई संत मिल गया, मैं नहीं तो कोई और, तो समझ लेना कि पुण्योदय हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। शुकदेव बोलते हैं भागवत में, वेदव्यास कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। सम्यक अर्जन, अर्जन એટલે કમાણી, અર્જિત કરવું, ધન અર્જિત બોલીએ છીએ ને આપણે, તો કે સત્સંગ ક્યારે મળે? कब मिलता है सत्संग? भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। अनेक जन्म का सम्यक अर्जन, पुण्य का, पुण्यनी सम्यक कमाणी, साची कमाणी। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदावे। तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। आपको हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि मेरा तो कोई पुण्य नहीं है, आपको याद नहीं है, यहाँ आकर बैठ गए तो इस जन्म का नहीं तो किसी पिछले जन्म के पुण्य जागृत हो गए आपके। बाकी तो धर्म ग्रंथों का कोई मूल्य ना रहे, कोई माने नहीं शास्त्रों को। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार। अज्ञान का कारण क्या है? मद और मोह। आप जरा ध्यान से, वो ब्लू टी शर्ट में वाइट है ना, जिब्रा, आप इधर उधर देखते हो ज़्यादा, बेटा मेरे सामने ज़रा देखो। आप स्वतंत्र है कहीं भी देखने के लिए। होता है किसी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो हमारी चेतना वहाँ चली जाती है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिस क्षण आपकी कहीं इधर उधर देखते हो उसी क्षण कोई काम की चीज़ निकल जाए। इसलिए मैं कहती हूँ भैया, तो भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार। अज्ञान का कारण क्या है जिज्ञेश बेटा? मद और मोह। मद और मोह अज्ञान का कारण है। अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार। जब तक मोह में ग्रस्त होता है मनुष्य, और मद, आई एम समथिंग, किसी को सौंदर्य का मद, किसी को ज्ञान का मद, किसी को जवानी का मद, किसी को पैसों का मद, किसी को धर्म सत्ता का मद। मद के प्रकार होते हैं।
तो अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार, मद और मोह का अंधकार अज्ञान का कारण है। और नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक, मद और मोह का जब नाश होता है तब विवेक यानी विजडम की प्राप्ति होती है। नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक, तो नाश कैसे होगा, इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होय, बागेश्वरी राग है। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। मगरे सनि स धनि सा ग म धनि ध म ग म मगरे नि सा, सानि धनि ध सानि धनि ध म धनि सानि धनि ध ग म धनि सानि धनि ध म ग म मगरे नि सा, मगरे नि सा, मगरे नि सा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु लड़खड़ाते हो। ये रियाज की बात है बेटा, रियाज की बात है। कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी वादे टूट जाते, कोशिशें कामयाब होती है। शराबी पिक्चर का डायलॉग है ना, बिनु सा, मैं बोल दूँ ना, उधार लेकर बोलती हूँ, जहाँ वहाँ बोल दो ना, बिनु उसका ये ना कि कुछ गलती है, हाँ ये भी पता है, स्मार्ट है। बिनु बिनु सत्संग विवेक न हो। कुछ लोगों को होता है माँ पासे तो बे रीते मरो, बोलिए तो मरो ने, ना बोलिए तो मरो, लेकिन ये प्रेम है, ये भाव है, ये एक अपनापन है। कोई रूढ़िवादी बैठा हो, कोई बड़ा आचार्य बैठा हो, ऐसे ही बैठते हैं, वजन बढ़ जाता है उसका, मेंटल फिजिकली तो होता है, ये मेंटली भी बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे नहीं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, लिख ले, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अपनापन, झुकना, प्रेम, ये जानदार व्यक्ति की निशानी है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बहुत धर्म के नाम पर बहुत सारे जिंदा मुर्दे भटक रहे हैं, क्या हमको लेना देना, ठीक है ना, हमको क्या लेना देना ऐसे लोगों के साथ। झुकता वही है जिसमें जान होती है। और जहाँ दिल खुशी, फिर से लिख लो, जहाँ दिल खुशी से ये झुक गया वहाँ सर भी मैंने झुका दिया। जहाँ दिल खुशी से ये झुक गया वहाँ सर भी मैंने झुका लिया। मुझे अंजुम इससे गरज नहीं, ये अजाब है या शबाब है। मुझे अंजुम इससे गरज नहीं, ये अजाब है या शबाब है। અને કોઈ કવિએ બહુ સરસ વાત કરી છે કે માથું નમે ક્યાં, કોઈ અનોખી વ્યક્તિનું, કેટલુંક લખીશ બેટા, કોઈ અનોખી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ જોતા કંઈક વાર, કોઈ અનોખી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ જોતા કંઈક વાર માથું નમે કે ન નમે તો પણ નમન થઈ જાય છે। માથું નમે કે ન નમે તો પણ નમન થઈ જાય છે। અને જગતના સૌ જીવનો સુખ દુઃખ જેને થાય છે। જગતના આપકા શું પનારો ગુજરાતીમાં કહેવાય, કિસકે પલ્લે પડ્યો આપ, તમારો પનારો એક કવિયત્રી સાથે પણ પડ્યો છે, સંતની સાથે સાથે। તો ઘણું બધું સ્મરણમાં હોય, બીજા કવિઓનું હોય, ઘણી બધી પોતાની રચના હોય, ઘણું બધું સાંભળેલું હોય। અને આ કોમ્પ્યુટર ઈશ્વરે એવું સરસ આપ્યું છે કે સાંભળ્યું એટલું બધું યાદ જ રહી જાય, અને જરૂર પડે ત્યારે પાછું એની મેળે મેળે ડિસ્પ્લે થાય, સ્ક્રીન ઉપર આવવા માંડે, અને જરૂર ન હોય બધું ડિલીટ પણ થઈ જાય। હા, જરૂર ન હોય બધું ડિલીટ પણ થાય હો, અને કરવું પડે તમારે, મારે કાંઈ કરવું જ ન પડે, એની મેળે ડિલીટ ઓટોમેટિક ઠાડ લઈને। હા, અને જ્યાં જરૂર પડે ને પાછું સેવ પણ થઈ જાય, કંટ્રોલ એસ। હા, આવડે છે ને કમ્પ્યુટર યુવાનોને તો, હા, જરૂર પડે ને સેવ થઈ જાય। તમે બિનજરૂરી ઓટોમેટિક ડિલીટ થતાં આવડે અને જરૂરી સેવ કરતાં આવડે ને તો મોક્ષના દરવાજા ઉઘડી જાય। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो ज़रूरी बातें हैं उसको वह संग्रह नहीं कर सकता अपने दिल में या
इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं, दिमाग नहीं कहूँगी, सद्बुद्धि बुद्धि रूपेण संस्थिता कहा। हाँ, और जो अनावश्यक है उसको आदमी फेंक नहीं सकता, पुराने को जला दे तब नया पैदा हो सकता है। तो कोई अनोखी व्यक्तिનું વ્યક્તિત્વ જોતા કંઈક વાર અને માથું નમે કે ન નમે તો પણ નમન થઈ જાય છે। અને જગતના સહુ જીવનું સુખ દુઃખ જેને થાય છે, જગતના સહુ જીવનું સુખ દુઃખ જેને થાય છે, જ્યાં જાય તે સ્થાન તેને મન વતન થઈ જાય છે, જ્યાં જાય તે સ્થાન તેને મન વતન થઈ જાય છે। અને કોઈ અનોખી વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ જોતા કંઈક વાર માથું નમે કે ન નમે તો પણ નમન થઈ જાય છે। અને કોઈ શાયરે બહુ સરસ વાત કરી કે વંદન એવું શીખજો, કાં તો નમવું નહીં અને કાં હું નમું સાથે હૃદય પણ નમે। ચલો आज वंदन की फिलॉसफी पूरी कर दे। હું નમું સાથે હૃદય પણ નમે, હું નમું તો સાથે હૃદય પણ નમે। કેવળ મસ્તક નમાવીને તો નમન પાજી કરે, केवल मस्तक नमावीने तो नमन पाजी करे। पाजी लोग, ठग लोग सर झुकाते हैं लेकिन दिल नहीं झुकता। ऐसे वंदन करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा। तो आज हमने बात की बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो संत किसे कहेंगे, संत स्वभाव कैसा होता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। आज मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सभी भक्तों ने, साधकों ने उपस्थित रहकर बड़ी शांति से, बड़े अच्छा रिस्पॉन्स से, प्रेम से मुझे सुनने का प्रयास किया, श्रवण किया, आनंद लिया। इसलिए आपके भीतर बैठे हुए सच्चिदानंद परमात्मा को माँ हरीश्वरी का नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।